अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख रहे हो, इस वीडियो में हम CSS 2024 रिटन एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, लाइक अप्लाई डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई प्रोसीजर एंड मैनी मोर। तो इसके लिए मैं देख रही थी कि FPSC की वेबसाइट पे एक हमें PDF अवेलेबल है जिसमें इन सब क्वेश्चंस की आंसर हैं। तो हम क्या करते हैं कि FPSC की वेबसाइट पे ही चलते हैं और वहीं से मैं आपको PDF डाउनलोड करके दिखाऊंगी लाइव के कौन सा PDF है जिसमें इन सारे क्वेश्चंस की आंसर हैं। ओके, तो ये fpsc.gov.pk फॉर श्योर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इसी वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये रिटन CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, इस पे हमने क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पहला ऑप्शन है। दूसरा ये पब्लिक नोटिस रिटन CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, इस पे क्लिक किया। पहले डाउनलोडेड है इसलिए डाउनलोड अगेन कह रहे हैं, आपको डाउनलोड कहेंगे, आपने कर लेना है डाउनलोड। ना भी करें तो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दूंगी। मैं करती हूँ जी इसको ओपन और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहे हैं। ओके, वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स। ठीक है, इट विल बी ओपन सून। ओपनिंग। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया जी वो PDF। देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की और वो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिस्टेक्स हैं, मिस्टेकनली लिखी हुई हैं। और क्योंकि मुझे जो चीज़ फील हुई है वो ये है कि FPSC, जैसे कि हमें नज़र आया है अब तक सारे पैटर्न को देखते हुए, कि बहुत बिजी दिख रही है ये CSS जो स्पेशल करवाया है उसकी वजह से। तो इन्होंने क्या किया है कि वो जो पिछला PDF 2023 वाला पड़ा था उसी को इन्होंने जस्ट थोड़ा सा चेंज करके कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। लेकिन कुछ जो मिस्टेक्स हैं हमें वो खुद ही थोड़ा सा उसे निगलेक्ट करना होगा और बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ से देख लेने हैं। अब देखिए जी, रिटन CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर 8th नवंबर। पहली मिस्टेक, नवंबर तो गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे 8th नवंबर नहीं है, 8th जनवरी है। ठीक है, अ, इसको छोड़ें, ये देखें, हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, MPT जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फॉर CSS CE 2020 एंड अपेयर इन रिटन पार्ट ऑफ CSS एग्जामिनेशन 2024 में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू FPS वेबसाइट अप टिल 8th जनवरी। ये 2024 नहीं, 2025 है। सॉरी, 2024 ही है अभी अपकमिंग जो है, मतलब 2024। तो आपने क्या करना है कि 8 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करना है। इन्होंने ऑप्शन जो है वो ओपन कर दिया है, ठीक है। तो हम अभी आज भी अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर 8 जनवरी से पहले पहले आपने ये कर लेना है। वैसे मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले चलान फॉर्म फिल करना है, तो वो आप कर लें, उसके बाद मैं कंप्लीट प्रोसीजर भी बता दूँगी कैसे करना है। खैर, यहीं पे सेकंड पॉइंट पे रहते हैं। The written part of CSS written competitive examination 2024 will be held 29th February 2024 Thursday। मतलब 29 फेब को जो पहले डेट इन्होंने अनाउंस की थी, अभी तक ये लोग वही उसी बात पे ये बिल्कुल श्योर हैं कि जी 29 फेब इज द कंफर्म डेट। उसके बाद द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट 19 सिटीज़। 19 शहरों में ये एग्जामिनेशन जो ये होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे। और ये कौन सा 19 शहर है ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ CSS रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 विल बी अनाउंस्ड लेटर। मतलब कितनी वैकेंसीज फिल होनी है ये बाद में बता दिया जाएगा। हम आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। वो कह रहे हैं पहला ए पॉइंट है, ओनली MPT CE 2024 क्वालिफायर्स कैन अपेयर इन रिटन पार्ट ऑफ CSS CE 2024। पहली बात कि अगर तो आपने MPT को क्वालिफाई किया है 2024 वाले को, तभी आप अपेयर हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा, मस्ट हैव एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन बैचलर्स डिग्री। मतलब 14th ईयर ऑफ एजुकेशन और कम से कम सेकेंड डिवीजन उसमें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 14th ईयर ऑफ एजुकेशन है, ये आपने याद रखना है। तो वैसे जो BS करें वो फॉर श्योर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद C है एज बिटवीन 21 to 30।
मतलब 21 से 30 साल के दरमियान होना चाहिए, ना 21 से कम, ना 30 से ज़्यादा। लेकिन जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है और वो अपर लिमिट में मिलती है कि आप 32 साल तक कर सकते हो। ठीक है? डी की तरफ चलते हैं। The cutoff date for determining the eligibility of the candidate in terms of age, qualification, domicile, etc. is 31st December 2023. अब देखिए आपको कैसे अपनी एज डिटरमाइन करनी है, वो है कि 31 दिसंबर तक, अगर तो 31 दिसंबर 2023 तक आप 21 साल की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर तो 31 दिसंबर 2023 तक आप 30 साल की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये ई वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे बेसिकली बात ये इसमें की जा रही है कि आपको सब्जेक्ट जो है वो अपने हिसाब से चूज़ करने हैं, और ये सारी चीज़ें एलिजिबल इनएलिजिबल का थोड़ा सा सीन है। ठीक है, ये आप लोग एक दफ़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर आगे चलते हैं, प्रोसीजर टू अप्लाई। तो प्रोसीजर टू अप्लाई ये है कि सबसे पहले वो कह रहे हैं ए में कि डिपॉजिट एग्जामिनेशन फ़ी 2200 की है, और 8 जनवरी से पहले पहले अपने नियरेस्ट जो गवर्नमेंट ट्रेजरी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे अपनी जो फ़ी है वो डिपॉजिट करवा देनी है। चालान कैसे डाउनलोड करना है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, वीडियो का, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। खैर आपने ये सबमिट करवा दिया, उसके बाद सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एफपीएससी ऑन और बिफोर 8 जनवरी, यानी आप ऑन मतलब 8 जनवरी को भी करवा सकते हो और उससे पहले पहले करना है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, 8 जनवरी के बाद नहीं हो सकेगा। उसके बाद चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ अपेंडिक्स 1 ऑफ सीएसएस, मतलब जो आपने ऑप्शनल चूज़ करने हैं ये आपने अपने वो जो रूल्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से करना है। मतलब रूल क्या है, यही ना कि आप एक ग्रुप में से एक से ज़्यादा नहीं ले सकते सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने 600 मार्क्स कंप्लीट करने होते हैं, ये वाला रूल है, सिंपल। उसके बाद चूज़ एग्जामिनेशन सेंटर केयरफुली, मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है बहुत केयरफुली आपने चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक दफ़ा जो आपने चूज़ कर लिया उसमें कोई भी चेंजेस ना ऑप्शनल में हो सकेंगी ना ही एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद अब ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है? Duly signed hard copy of online application along with original treasury receipt and attested copies of metric certificate, intermediate certificate, graduation certificate, degrees, CNIC, domicile, etc. and 4 photographs must reach FPSC owner before 18 जनवरी, यानी 18 जनवरी को ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी पहुंच जानी चाहिए FPSC को। ठीक है, इफ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट रीच टू FPSC आफ्टर 18 जनवरी इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे और कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने इस हिसाब से लाजमी भेजनी है कि 18 तक FPSC तक पहुंच जाएं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, चालान फॉर्म, रूल्स और ये सारी FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफ कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट्स ऑफ CSS एग्जामिनेशन शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट बाय 20 फरवरी, मतलब 20 फेब तक आपके एग्जाम जो एडमिशन सर्टिफिकेट यानी जिनको हम रोल नंबर स्लिप भी कहते हैं वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसको आपने जो है वो पोस्ट करना सॉरी प्रिंट करवाना है और सिंपली साथ लेके जाना है। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स आर क्वेश्चन दैट दे शुड प्रेफर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, मतलब आप आज ये लास्ट डेट को सोच के ना बैठ जाओ कि जी 8 डेट है कोई नहीं आराम से कर लेंगे, ये काम नहीं करना। ठीक है, आराम से करने की बजाय आप ट्राई करो कि 8 से पहले पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट वाले जो कुछ डेज होते हैं ना उसमें FPSC की वेबसाइट वैसे भी डाउन हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ट्राई करना है कि एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद जो इसी तरह जो सबमिशन वाला प्रोसेस है वो भी आपने ट्राई करना है कि लास्ट डेट का इंतज़ार करने के बजाय बाकी हार्ड कॉपी वाली जो फाइल्स हैं वो भी जल्दी ही भेज देनी है। उसके बाद अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने ये अपने नंबर्स नीचे दे दिए हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। सो आई होप कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आपको, डिटेल्ड प्रोसीजर कि कैसे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू मोबाइल फ़ोन, ये आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।